राम। और ख़ास करके मोदी जी भी ये कहते हैं जब कहीं जाएं तो उनको ये बोलना कि मोदी जी ने आपको राम राम बोली है। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार इंदौरा है और मैं दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय से हूँ और यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए आया हूँ। और जो मोदी जी के 90 सेनापति चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको कैंडिडेट ना समझें, आप उनको मोदी जी समझें, क्योंकि ये चुनाव का असर जो भी होगा वो दिल्ली तक जाएगा। और आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय मोदी जी का डंका बज रहा है। ताली बजा देना, अगर अच्छी बात है तो ताली बजा दो। हमारे विस्तारक जी भी बैठे हैं, जोगीराम फुलिया जी बैठे हैं, जांगड़ा जी बैठे हैं। ये छोटी सी नुक्कड़ सभा है, जरूर है, और अगर चाहो तो आप इस संदेश को कई गुना ज्यादा फैला सकते हो कि आज आप सब जानते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। ये किसी से छुपा नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये पिछले जो 70 साल 60 साल हमने भुगता है, और आज मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के लाल चौक पर गणपति महाराज का गणेश पूजा हुई और गणेश विसर्जन किया। ये सब मोदी के राज में है, वरना फौजियों पर पत्थर और गोली उनके बंदूकें छीनकर उनकी वर्दी फाड़कर उनको मारा जाता था। ये सब मोदी सरकार की देन है और मोदी जी की देन है। मुझे याद है जब सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो मैं कश्मीर गया था, श्रीनगर। तो वहाँ बनियाल एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन था, विस्तारक जी। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पर, क्योंकि मैं भी चला गया था घूमते फिरते, तो जो सर्किट हाउस हमने बुक किया हुआ था वहाँ पे सारा एसपी जी ने ले लिया था। हमें वहाँ के इंचार्ज ने प्राइवेट होटल कराया था। तो जब मैं रेलवे स्टेशन गया तो सन्नाटा था, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले 2-3 बम फोड़ दिए थे। और सरदार जी देख रहे थे कार्यकर्ता कहाँ है, कांग्रेस में कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने जल्दी से फीता काटा, उद्घाटन किया, सीधा पकड़े, हेलीकॉप्टर वापस चल दिए। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू से ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना की, तो जब श्रीनगर बनियाल पहुंची तो ऊपर से बर्फ गिरी थी और पब्लिक का हुज्जम सैलाब था। ऐसा लग रहा था जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। ये मोदी है, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, इसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हो कोई भी भाषा भाषी, हो कोई भी प्रांत के वासी, सबसे पहले वो भारतवासी। इसलिए भारत की चिंता करनी पड़ेगी, भारत के प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। ये कोई ऐसे वैसे नहीं मांग रहे वोट आपसे। देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश की अखंडता एकता के लिए और सभी भाईचारा के लिए। मोदी जी ने तो कई घोषणा कर रखी है, अभी करनाल में भी गए थे। और आप ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपी हो। सब टीवी देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फोन देते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कोई आज तक तीसरा टर्म है मोदी जी का, कोई गलत काम मोदी जी ने किया हो या उनके किसी मंत्री ने किया हो या किसी एमपी ने किया हो? और पिछली देखो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ घोटाले 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 घोटाले, कितने घोटालों का नाम लूंगा मुझे भी याद नहीं होगा। तो आप यहाँ पर हम रणधीर पनियार जी के लिए आए हैं, आप उनको रणधीर पनियार जी मत सोचिए, आप मोदी जी की शक्ल देख के भाजपा को वोट दीजिए और कमल का बटन जितना दबाएंगे
उतना ही हरियाणा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। जोरदार ताली बजा दो। आप सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे? आप सब मोदी जी की राम राम स्वीकार करोगे और मोदी जी के लिए वोट दोगे नहीं दोगे? आप यहाँ जितने भी 90 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं सभी से ये जाके कहता हूँ और सभी क्षेत्र में जाके हल्कों में कहता हूँ कि आप एक भारत, आप देखिए हमारे फौजियों के सब कैसे आते थे, आतंकवादी कैसे पत्थर मारते थे गांव में। यहाँ भी बहुत फौजी रहते हैं हरियाणा में, कैसे उनकी माताएं बहनें रोती थी, बिलकती थी। लेकिन आज अंतिम चरण में है आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में है। यानी कि सफाई आतंकवादियों का सफाई अभियान मोदी जी ने फ्री हैंड कर रखा है फौजियों को और ईडी को, सीबीआई को। लोग कहते हैं कि मोदी जी अपने इशारे पे चला रहे हैं, उनको फ्री हैंड कर रखा है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो बख्शा नहीं जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। आपको मैं बता दूं, लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी दुश्मनी निकालते हैं और भेदभाव की भावना से ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, जहां पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जानते हो सब आप, जिसको आरएमएल कहते हैं। वहां पे सीबीआई ने छापा मारा और बड़े बड़े लोगों को, ठेकेदारों को, बिचौलियों को, दलालों को और डॉक्टरों को पकड़ लिया। तो ये बात तो वहां गलत साबित होती है कि मोदी जी के सारे पे सीबीआई ईडी चल रही है। जहां कहीं भी गलत होगा वहां एजेंसी काम करेगी और सबको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी और सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये मोदी जी का नारा है। तो ज्यादा मैं आप लोगों से क्या बताऊं, समझदार हो सब, और मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा समझदार हो, क्योंकि बटन आपने दबाना है। मतदान, पहले मत का प्रयोग करना, फिर दान करना, और सारे काम छोड़कर सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता बाद में करना, पानी बाद में पीना, खाना बाद में खाना, पहले कमल का बटन दबा के आ जाना मतदान करने। क्योंकि लोकतंत्र में ये वो शक्ति आपके पास होती है कि देश को आप चाहे तो मजबूत कर दें, देश को चाहे आप खोखला कर दें, देश को चाहे आप बर्बाद कर दें। ये मतदान इसलिए लोकतंत्र है जो संविधान के तहत होता है। तो मैं आप लोगों से ये, मुझे आप आश्वासन दीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए हाथ खड़े करके कि रणधीर पनियार जी को एक एक वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा यहां से? आप मेरे साथ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।